स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या पिरामिड, या जिसको इंग्लिश में पॉपुलेशन पिरामिड बोला गया है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, उसकी संरचना या फिर जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, और उसको हम लोग उसका स्ट्रक्चर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, मतलब पूरा विस्तार से उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनांकीय विश्लेषण की प्रक्रिया में जनसंख्या संरचना के अध्ययन हेतु जनसंख्या पिरामिड का सहारा लिया जाता है। जनसंख्या पिरामिड आयु एवं लिंग संरचना का सम्मिश्रण है, जिसमें जनसंख्या को लिंग अनुसार स्त्री पुरुषों में विभक्त कर लिया जाता है। फिर स्त्रियों एवं पुरुषों की जनसंख्या को अपने अपने आयु वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जनसंख्या का विश्लेषण करने के लिए, या जनसंख्या की जो संरचना है उसको विश्लेषण करने के लिए जनसंख्या पिरामिड का क्या है उपयोग किया जाता है। और इसमें जनसंख्या पिरामिड में क्या किया जाता है, लिंग के अनुसार और आयु के अनुसार उसको संरचना का जो है निर्माण किया जाता है, या फिर उसका सम्मिश्रण यानी कि उसका मिला जुला रूप के रूप में उसको बनाया जाता है, जिससे कि उसका अध्ययन है जो वो इजी वे में किया जा सके। ठीक है, और इसमें लिंग के अनुसार यानी कि मेल फीमेल के अनुसार स्त्री पुरुष को डिवाइड कर लिया जाता है, और उसको अपने अपने आयु स्पेसिफिक आयु वर्ग में बांट दिया जाता है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर थॉमसन एवं लेविस ने लिखा है कि जब अधिकांश जनसंख्या की आयु एवं लिंग संरचना को ग्राफ पर चित्रित कर दिया जाता है, तब वह पिरामिड बन जाता है, जिसका चौड़ा आधार सबसे कम आयु की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तथा भुजाएं धीरे धीरे एक बिंदु की ओर झुकती जाती है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि क्रमागत आयु वर्गों में मृत्यु के कारण जनसंख्या घटती जाती है। आयु लिंग पिरामिड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या पिरामिड को परिभाषित करते हुए जो थॉमसन और लेविस है वो क्या बताते हैं कि जब जो होती है अधिकांश जनसंख्या की जो आयु होती है वो लिंग संरचना को या ग्राफ पर क्या है उसको बनाया जाता है या चित्रित किया जाता है, जिसमें जो चौड़ा आधार होता है, आधार यानी कि जो बेस नीचे का जो बेस होता है वो क्या होता है सबसे कम आयु को दिखाता है। और जब उसकी जो भुजा यानी कि जो कोण होते हैं, मतलब वो जो त्रिभुज के आकार का होता है, पिरामिड कैसा होता है त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है, तो वो उसी जो ऊपर बढ़ते जाता है वो ऊपर की ओर, तो वो क्या होता है वो पतला होते 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 एकदम एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो लोग लगभग ऐसा दिखता है कि वो मिल जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या दिखाता है कि मृत्यु दर जो है वो क्या होता है मतलब मृत्यु होने के कारण क्या होता है कि जनसंख्या का आकार जो है वो घटते जाता है और वो पिरामिड के आकार का बन जाता है। ठीक है, तो जो पिरामिड है उसको दो भाग में बांटा गया है, निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड जिसको एब्सोल्यूट एज सेक्स पिरामिड बोला गया है, और दूसरा है सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड जिसको रिलेटिव एज सेक्स पिरामिड बोला गया है। ठीक है, तो पहला है निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, अतः इसकी सहायता से जनसंख्या के आकार तथा संरचना की विशेषता को आसानी से समझा जा सकता है। परंतु यदि दो ऐसे देशों के जनसंख्या की संरचना की तुलना करना है जो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से असमान है, जैसे भारत तथा श्रीलंका, तब निरपेक्ष आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड की रचना करना उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि देखने में भारत का पिरामिड बहुत बड़ा होगा जबकि श्रीलंका का पिरामिड का आकार बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो पहला जो है वो है निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड को बताया गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, और इसकी क्या होता है कि तुलनात्मक रूप से यानी कि जैसे दो देश है उसके बारे में तुलना करना है तो इसका यूजेस किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब दो देशों का जो जनसंख्या का आकार है वो बहुत ही भिन्न होता है, मतलब मान लो एक छोटा देश है और एक कोई बड़ा देश है, तो बड़ा देश का जनसंख्या बड़ा होगा, छोटा देश का जनसंख्या क्या होगा छोटा होगा, वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं पाई जाएगी। तो ऐसे में अगर उन लोग का तुलनात्मक विश्लेषण करना है तो इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल इसमें लिया गया था भारत और श्रीलंका का। ठीक है, दूसरा है सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत पिरामिड की रचना प्रतिशत के आधार पर की जाती है। इस प्रकार के पिरामिड का स्वरूप तो अलग हो सकता है परंतु आकार नहीं आता, तुलना की दृष्टि से यह उपयुक्त होता है।
ठीक है। तो जो दूसरा सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड, इसका क्या होता है कि जो रचना की जाती है वो प्रतिशत के आधार पर की जाती है, जिस कारण इसको पहले वाले पिरामिड की अपेक्षा इसको अधिक उचित माना जाता है तुलनात्मक रूप से, मतलब कंपेयर करने के लिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग पिरामिड को चित्र के द्वारा देखते हैं कि चित्र द्वारा पिरामिड कैसे बनाया जाता है। तो ये है इसका फिगर। ठीक है। जैसा बर्थडे केक होता है ना, सेम वैसा का वैसा है। और अगर वो भी ना समझ में आए तो जैसे हम लोग बचपन में झंडा बनाते थे और उसके नीचे सीढ़ी बनाते थे, सेम उस टाइप का है, बस इसमें सीढ़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मतलब बहुत पुराना ही ये है, क्या बोलते हैं, नोट्स है, तो इसमें अच्छी तरीक़े से विजिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। पर कोशिश करना, मतलब कोशिश करेंगे अच्छा से समझाने का। ठीक है। तो ये एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है। जो कि क्या है, वर्गाकार बॉक्स है। ठीक है। वर्गाकार बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे उसका ये जो बेस लिया गया है। ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महिलाओं की संख्या को लिया गया, मतलब पहले एक बॉक्स बनाना है, वर्गाकार होगा, उसको बीच में डिवाइड करना है। ठीक है। ये जो लकीर है उसको बीच में डिवाइड करेंगे, इधर मेल दिखाएंगे, इधर फीमेल दिखाएंगे, यानी कि इधर पुरुषों की संख्या दिखाएंगे, इधर महिलाओं की संख्या दिखाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे 0 ये बीच है, इसीलिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 30 40 50 60 लिया गया है, और यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60। ठीक है। यहाँ पे 20 भी होगा। ठीक है। तो 10 वैसे 20 30 40 50 60, और जितना आप आगे बढ़ा सकते हैं वैसा बढ़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो ये इधर साइड लिया गया है, लेफ़्ट साइड, ये ठीक है, ये आयु है। ठीक है। जिसमें आयु लिया गया है, सबसे नीचे लिया गया है 0 से 4 वर्ष का, उसके बाद 5 से 9, उसके बाद 10 से 14। ठीक है। एक मिनट, हाँ, उसके बाद लिया गया 10 से 14, फिर 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, उसके बाद 50 से 54, 55 से 59, उसके बाद 60 से 64, 65 से 69, 10 से 70 से 74, और लास्टली लिया गया है 75 प्लस। मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है कि 75 प्लस आदमी, आजकल का डेट में तो कोई इतना जीता भी नहीं है, तो 75 प्लस उसके ऊपर लिया गया। ठीक है। तो ये जो आयु लिया गया है, यहाँ 0 से 4 है, तो 4 के बाद 5 आता है, तो 5 से 9 लिया गया। ठीक है। उसके बाद 5 मतलब 4 का अंतराल में लिया गया है, 4 का गैप में उसका जो है आयु वर्ग लिया गया है। ठीक है। तो 5 से 9, उसके बाद 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 से 14 लिया गया है, फिर 14 के बाद क्या आता है 15, तो ऐसा कर करके इसको लिया गया है। ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया है जो ये नीचे का बेस है। उसके बाद ये एक एक इंच क्या होता है, कम होते जाता है, 1 सेंटीमीटर या फिर हाफ सेंटीमीटर भी कम कर सकते हैं। ठीक है। हाफ सेंटीमीटर कम करेंगे तो थोड़ा बढ़िया दिखेगा। ठीक है। इस तरीक़ा के सीढ़ी नुमा टाइप से इसको फिगर बना देना है। अब चलिए हम लोग फिगर वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको फिगर अच्छा तरीक़ा से दिख रहा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है। चित्र से एक्स अक्ष पर बाएं तरफ पुरुष तथा दाहिनी ओर स्त्रियों को अंकित किया गया है। वाई अक्ष पर उनकी आयु को प्रदर्शित किया गया है। बीच में लंबवत रेखा शून्य को प्रदर्शित करती है, अतः जो रेखीय चित्र है वो पिरामिड के आकार का है। चित्र से एक्स अक्ष पर बाएं तरफ पुरुष तथा दाहिनी ओर स्त्रियों को अंकित किया गया है। वाई अक्ष पर उनकी आयु को प्रदर्शित किया गया है। बीच में लंबवत रेखा शून्य को प्रदर्शित करती है, अतः जो रेखा चित्र प्राप्त होता है वह पिरामिड के आकार का है, जहां आधार बच्चों की संख्या तथा ऊंचाई दीर्घ जीवितता को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड की रचना जनांकीकी का विषय न होकर मात्र एक ज्यामितिक रचना है, परंतु इन पिरामिडों की सहायता से आयु एवं लिंग अनुसार जनसंख्या की तुलना करना जनांकीकी का अध्ययन विषय है। ठीक है। किसी देश का जो जनसंख्या पिरामिड वहाँ की आयु संरचना का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। जो देश विकसित है और जहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ का पिरामिड उतना ही अधिक ऊंचा होता है तथा उसकी आकृति उतनी ही अधिक
आयताकार होती है। इसके विपरीत जिन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं कम विकसित रहती है वहाँ जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी क्या होती है, ऊंची रहती है। वहाँ का जनसंख्या पिरामिड शंकु के आकार का होता है जिसका आधार बहुत विस्तृत किंतु ऊंचाई कम होती है। विश्व के विभिन्न देशों के पिरामिडों की आकृति को मुख्यतः निम्न प्रकार से 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो जो जनसंख्या पिरामिड है उसको क्या है, जो जहाँ मतलब हर एक देश का जनसंख्या पिरामिड अलग अलग होता है, जहाँ मतलब जहाँ की जो जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती है वहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या दर और मृत्यु दर बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब जनसंख्या दर ऊंची रहती है, मृत्यु दर कम रहती है। और जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कम पाई जाती है, उतने विकसित नहीं है या फिर जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम पाए जाते हैं, मतलब अधिक पाए जाते हैं। दूसरा और जन्म दर को जो पिरामिड की आकृति है, ठीक है, उसको 5 भाग में बांटा गया है। पहला है पिरामिड की आकृति, ठीक है, पहला 1। प्रथम आकार के पिरामिड की आकृति त्रिभुज के आकार की होती है। इसका आधार विस्तृत होता है तथा दोनों भुजाओं का ढाल प्रारंभ से अंत तक लगभग समान होता है और आधार से ऊपर धीरे धीरे बढ़ता है। इस तरह का पिरामिड यह दर्शाता है कि जन्म दर ऊंची होने के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची है, जिस कारण औसत आयु कम है। इस आकृति वाला पिरामिड यह भी दर्शाता है कि देश में आश्रित अनुपात अधिक है। यह उन देशों की जनसंख्या संरचना को प्रदर्शित करता है जो विकास के पूर्व की अवस्था में है। इसे चित्र द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसका फिगर। ये जो है इधर मेल को दिखाया गया, इधर फीमेल को दिखाया गया है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 और 8, यहाँ पे 4 और 8 है। ठीक है, 4-4 का वर्ग अंतराल लिया गया है। ये आयु दिखा रहा है, यहाँ पे 0 से 15 तक का आयु को दिखाया, ये 60 तक का या फिर 60+ ऊपर को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, जो ये इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, आधार जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। और इस तरह का पिरामिड क्या बताता है कि जन्म दर ऊंची होने के साथ साथ क्या है, मृत्यु दर भी बहुत अधिक ऊंची है और वहाँ का जो औसत आयु है वो बहुत कम है। और ये भी दर्शाता है कि देश में जो आश्रित अनुपात है यानी कि वृद्धों की संख्या क्या है वो अधिक है। ठीक है, और जनसंख्या ये विकास के पूर्व यानी कि विकास से पहले की अवस्था को क्या है, दर्शाता है। ठीक है, दूसरा है पिरामिड की आकृति 2, यानी कि ये दूसरा पिरामिड की आकृति है। इस पिरामिड का आधार पहले पिरामिड की अपेक्षा अधिक होता है तथा 0 से 4 आयु वर्ग के पश्चात दोनों भुजाओं का ढाल बढ़ने लगता है। इस तरह की जनसंख्या संरचना उन देशों में पाई जाती है जहां शिक्षा एवं बाल मृत्यु दर तो घट गई है परंतु प्रजननशीलता में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे देशों में जनसंख्या अन्य देशों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। इन देशों में आश्रित अनुपात अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये इस तरीका का फिगर है। यहाँ पे मेल और इधर फीमेल दर्शाया गया। यहाँ पे 0 से 4 का ये लिया गया है, अंतराल लिया गया है। ठीक है, और ये 15 आयु वर्ग है और ये 60 आयु वर्ग से ऊपर को दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ये थोड़ा सा इधर कर्व शेप जो लेता है, शेप ले लेता है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि जो धीरे धीरे जो 0 से 4 आयु वर्ग है उसके बाद क्या है, जो ढाल है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता है ऊपर की ओर, जो इसके भुजाएं बढ़ने लगती हैं। और शिशु जो बाल मृत्यु दर है वो तो घट गया, यानी कि बच्चों की मृत्यु की दर तो घट गई है लेकिन प्रजननशीलता में कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, ये इसको बताता है। पिरामिड की आकृति 3, ठीक है, जो तीसरा पिरामिड की आकृति किस तरीके की होती है इसमें देखेंगे। इस तरह के पिरामिड का स्वरूप मधुमक्खी के पुराने छत्ते की तरह होता है। यह इन देशों की जनसंख्या संरचना को प्रदर्शित करता है जहां जन्म एवं मृत्यु दर दोनों में ही क्या है, कमी आ गई है। यही कारण है कि पिरामिड का आधार छोटा होता है जबकि मृत्यु दर कम होने के कारण दोनों भुजाएं आयताकार में लंबवत बढ़ती हैं। अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के जनसंख्या के पिरामिडों का स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध तथा इसी तरह का था, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था, इसी तरीका का जो पिरामिड का स्वरूप उन देशों का पाया गया था। इस तरह की संरचना में औसत आयु अधिक तथा आश्रित अनुपात न्यूनतम होता है। आश्रितों में बच्चे कम और वृद्ध अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये इसका फिगर है। यहाँ से 0 लिया गया है, यहाँ पे इधर मेल है, इधर फीमेल को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 और 8, 4-4 का वर्ग अंतराल लिया गया है। यहाँ पे आयु है 15 और 60। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि इस तरीक़ा का जो आधार बेस पे होता है ये धीरे धीरे ऐसा आयताकार होता है और फिर आगे जा कर के ये कोण में परिवर्तित हो जाता है। जो आधार है वो क्या होता है कि आश्रित दर को बताता है, जिसमें क्या होता है कि जो आश्रितों में बच्चे कम होते हैं और वृद्धों की संख्या क्या है इसमें अधिक बताया गया है। और ये धीरे धीरे ऊपर जा कर के ऐसे त्रिभुज के आकार का बन गया है, क्योंकि मृत्यु दर क्या है, कमी है। ठीक है, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में ही कमी पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पे ये आयताकार अधिक पाया जाता है, आयताकार टाइप का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पिरामिड हम लोग देखते हैं। पिरामिड की आकृति चौथा। ठीक है, इस पिरामिड का स्वरूप क्या है, घंटी के आकार के तरीका का होता है। इसका प्रादुर्भाव विगत कुछ वर्षों में ही हुआ है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा आदि देशों में जनसंख्या की संरचना को प्रकट करता है। इन देशों ने गत 100 वर्षों में अपनी जन्म दर एवं मृत्यु दर को घटाया है। इस तरीका के पिरामिड का आधार बड़ा है, जबकि 15 वर्ष की आयु के उपरांत जनसंख्या का प्रतिशत बहुत घट जाता है, जबकि जनांकीय विदों ने पूरा इसे संक्रमण काल माना है। ठीक है, तो इसका फिगर देखते हैं। इसका फिगर इस तरीके का घंटी के आकार का है। ठीक है, यहाँ पे मेल है, इधर फीमेल बताया गया है। 0 से मतलब 4 और 4 से 8 वर्ग अंतराल लिया गया है। 15 और आयु इसका आयु है। ठीक है, ये यहाँ से पहले ऐसे बनता है, उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रेट जाता है, फिर यहाँ से ऐसे त्रिकोण बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जो यहाँ का जो आधार या फिर बेस है, जो औसत आयु वर्ग है, ठीक है, वो क्या है, वो अधिक पाया जाता है, क्योंकि शुरुआत में क्या है इसका जनसंख्या बहुत अधिक था। उसके बाद ये लोग क्या किया, अपना पॉपुलेशन को बहुत घटाया, उस पर कंट्रोल किया, जिस कारण यहाँ पे ये आयताकार या फिर बन गया। और उसके बाद फिर ये जो मृत्यु दर होने के कारण ये घटता गया, इस तरीक़ा का इसको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा और आखिरी पिरामिड की आकृति है वो क्या है, इस तरीक़ा का पिरामिड उन देशों में पाया जाता है जहाँ जन्म दर में बहुत कमी आ गई है, तथा यदि भविष्य में इसी गति से जन्म दर घटती गई तो इन देशों में क्या है, श्रम संख्या का समस्या क्या है, उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि अगर जन्म दर कम है तो जो बच्चे जन्म होकर के बड़े होकर के युवक में बदलते हैं, और उसके बाद ही वो लोग क्या होता है कि श्रमिक के रूप में काम करते हैं कहीं भी। ठीक है, तो अगर जन्म दर कम है तो श्रमिकों की संख्या भी क्या होगी, लेबर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फिगर है वो इस तरीक़ा का होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ से ये जो लैंप होता है ना, लैंप टाइप से। ठीक है, इधर मेल और इधर फीमेल को दर्शाया गया है 0 से इधर। ठीक है, और ये आयु को दर्शाया गया है 15 और 60, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दिया गया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज जो हम लोग का टॉपिक था वो क्या था कि जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, तो आशा करते कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें हम लोगों ने 5 तरीक़ा के पिरामिड के बारे में पढ़ा जनसंख्या से रिलेटेड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।